प्रीवियस क्लास में हमने इंसर्ट टैब में चार्ट ऑप्शन में डिज़ाइंस तक ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब का यूज़ करके हम अपने चार्ट में डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। चार्ट में फॉर्मेटिंग को अप्लाई करके हम अपने चार्ट को और उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। चार्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर अपने फर्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है चार्ट एलिमेंट्स। चार्ट एलिमेंट्स को हम सेलेक्ट करके उसके फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं। तो हम जिस भी एलिमेंट की अपने चार्ट में फॉर्मेटिंग करनी होगी उस एलिमेंट को पहले सेलेक्ट करना होगा। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर डिफरेंट टाइप के चार्ट एलिमेंट शो करने लगेंगे। अब हमें ये जो चार्ट एलिमेंट शो कर रहे हैं इनको हम सेलेक्ट करके अपने चार्ट्स के एलिमेंट्स में उसके फॉर्मेट्स में चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ट एरिया। चार्ट एरिया पर क्लिक करेंगे तो हमारा चार्ट एरिया आप देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया। अगर अब हमें चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम या तो यहाँ पे शेप स्टाइल्स का ग्रुप दे रखा है यहाँ से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करते ही हमें राइट साइड में फॉर्मेट चार्ट एरिया का नेविगेशन पेन मिल गया। अब हम अपने फॉर्मेट चार्ट एरिया का यूज करके अपने चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है फिल एंड लाइन, यहाँ पे इफेक्ट्स और यहाँ पे लेआउट एंड प्रॉपर्टीज का ऑप्शन दिया हुआ है। तो चार्ट ऑप्शन में अगर हमें अपने चार्ट के एरिया में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो यहाँ पर फर्स्ट आएंगे फिल एंड लाइन पर आकर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिल पर क्लिक करेंगे। फिल पर आकर हम अपने चार्ट एरिया में आकर अपने सॉलिड फिल कलर की फिलिंग, ग्रेडियंट फिल, पिक्चर और टेक्सचर फिल और पैटर्न फिल जैसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सॉलिड फिल पर क्लिक करेंगे तो हमारे चार्ट में कलर की फिलिंग हम कर सकते हैं। सॉलिड फिल पर क्लिक करेंगे। अब हमें जिस भी कलर की फिलिंग अपने चार्ट एरिया में करनी है उस कलर को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर कलर ऑप्शन पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। जो भी कलर हमें फिल करना होगा उस कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही वो कलर हमारा आकर चार्ट एरिया में शो करने लगेगा। नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी, यहाँ से हम अपने कलर की ट्रांसपेरेंसी को सेट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी होगी। अब एरो पर क्लिक करके ट्रांसपेरेंसी को हम सेट कर सकते हैं। डाउन एरो पे क्लिक करके हम अपनी ट्रांसपेरेंसी को लाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हमें ग्रेडियंट फिल करने हैं तो ग्रेडियंट पर क्लिक करके हम उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से पिक्चर या कोई टेक्सचर फिल करना है उसे सेलेक्ट करेंगे। अब जो भी टेक्सचर फिल करना होगा उसका सिलेक्शन लेने के लिए यहाँ पर टेक्सचर ऑप्शन पर जाएंगे। अब डिफरेंट टाइप के आपको टेक्सचर शो कर रहे हैं। जो भी टेक्सचर फिल करना होगा उस पर जाकर क्लिक कर देंगे और वो टेक्सचर हमारा आकर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको
कोई पिक्चर करनी है अपने चार्ट में फिल, तो हम पिक्चर पे भी इंसर्ट पर जाकर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ मीडियम्स दे रखे हैं, जहाँ पे भी आपकी पिक्चर हो उस ऑप्शन का यूज करके पिक्चर फिल कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली पिक्चर लाइब्रेरी ओपन हो जाएगी। जो भी पिक्चर फिल करनी होगी उसे सेलेक्ट करके इंसर्ट पर आकर क्लिक कर देंगे। अगर यहाँ पे कोई पैटर्न्स फिल करने हैं तो पैटर्न पे फिल सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न्स के स्टाइल मिल जाएंगे। जो भी पैटर्न स्टाइल चाहिए होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और अपना पैटर्न का कलर क्या रखना है उसकी भी हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे फोरग्राउंड में जो कलर रखना होगा उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो कलर रखना होगा उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दे रखा है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक कर देंगे तो हमारा चार्ट एरिया उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हमारा लेआउट का स्ट्रक्चर हमने पहले ले रखा था। तो हम फिल से आकर अपने चार्ट एरिया में अपना कोई सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न या फिर फिलिंग करा सकते हैं। अगर हमें कोई भी फिलिंग नहीं चाहिए होगी तो हम नो फिल पर भी क्लिक करके उसे हटा सकते हैं। जैसे मुझे इसके अंदर कलर की नॉर्मल फिलिंग चाहिए तो सॉलिड फिल पे क्लिक करेंगे और जो भी कलर चाहिए होगा क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है इफेक्ट। जैसे आपने शेप के साथ इफेक्ट पढ़े थे, शैडो, ग्लो, सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट, वो सारे इफेक्ट हम अपने चार्ट एरिया में भी अप्लाई कर सकते हैं। शैडो फिल करनी है तो यहाँ पर आएंगे, शैडो का स्टाइल आकर सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी शैडो अप्लाई करनी होगी शैडो अप्लाई कर सकते हैं। शैडो का कलर वगैरह क्या रखना है वो सेट कर सकते हैं। शैडो की ट्रांसपेरेंसी, साइज, ब्लर, एंगल, डिस्टेंस, इन सब ऑप्शन का यूज भी हम अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कर सकते हैं। इसी तरीके से ग्लो, सॉफ्ट एज और अगर हमें 3D फॉर्मेट में अपने चार्ट को शो करना है तो हम इन ऑप्शन का यूज भी अपने चार्ट पे कर सकते हैं। इनका हम यूज उसी तरीके करेंगे जैसे हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है लेआउट। अब यहाँ पे आकर अगर हमें हमारे चार्ट के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन देना है तो हम आकर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन ऐड करा सकते हैं और उसके बारे में कुछ नोट दे सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट ऑप्शन। अगर हमें यहाँ से टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी है तो हम अपने चार्ट एरिया में जो टेक्स्ट है, जैसे आप देख सकते हैं जितना भी टेक्स्ट एरिया होगा, जैसे मार्कशीट यहाँ पे, नंबर्स यहाँ पे, उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। टेक्स्ट कोई सॉलिड में कलर की फिलिंग करा सकते हैं या अपने टेक्स्ट में ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, जो भी आपको फिलिंग करनी होगी वो कर सकते हैं। जैसे मुझे टेक्स्ट में ग्रेडियंट फिलिंग करनी है तो ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे या फिर पिक्चर और टेक्सचर फिल करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी टेक्सचर आपको फिल करना होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट एरिया की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है चार्ट टाइटल। चार्ट टाइटल पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो चार्ट का टाइटल होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा और हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब आप फॉर्मेटिंग यहाँ से फॉर्मेट सिलेक्शन पर क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से वर्ड आर्ट स्टाइल्स भी दे रखी हैं, इनका यूज करके भी अपने चार्ट टाइटल की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जो भी स्टाइल आपको चाहिए होगी उस स्टाइल पर आकर क्लिक कर देंगे या फिर फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी हमें चार्ट टाइटल
ऑप्शन का फॉर्मेट करने का मिल जाएगा। अब चार्ट टाइटल में सॉलिड फिल, कोई कलर की फिलिंग करानी है तो हम अपने चार्ट में वो कर सकते हैं। जो कलर चाहिए होगा वो यहाँ पर आएंगे और क्लिक कर देंगे आके। इसी तरीके से ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न जो भी फिल करना है हम अपने चार्ट टाइटल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्लिक करेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस सेलेक्ट हो जाएगी और हम उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देख सकते हैं जो भी हम यहाँ से चार्ट एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं उसी का ऑप्शन हमें यहाँ पर फॉर्मेट चार्ट नेविगेशन पेन में शो करने लगता है। जैसे यहाँ पे हमें फिर से ऑप्शन मिल जाएगा कि हमें हमारे चार्ट में फिलिंग करानी है या कोई इफेक्ट देना है हमारे चार्ट टाइटल में, या फिर कोई डिस्क्रिप्शन देना है, या फिर यहाँ पे आने के बाद हमें एक्सेस के ऑप्शंस मिल रहे हैं उनकी भी हम एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर कोई सॉलिड कलर देना है, सॉलिड फिल सेलेक्ट करेंगे, ग्रेडियंट फिल करना है, ग्रेडियंट फिल को सेलेक्ट करके यहाँ से आकर ग्रेडियंट्स की सेटिंग कर सकते हैं, और अगर पैटर्न करने हैं तो पैटर्न की। जैसे मुझे सॉलिड फिल चाहिए तो सॉलिड फिल सेलेक्ट करेंगे। अब जिस भी कलर से हॉरिजॉन्टल एक्सिस को शो करना होगा उस कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है लीजेंड। लीजेंड पे क्लिक करके हम अपने लीजेंड की सेटिंग कर सकते हैं कि लीजेंड्स में हमें क्या फॉर्मेट रखना है, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें शेप स्टाइल का ऑप्शन मिल रहा है, हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल दे रखी हैं, हम अपने लीजेंड्स पे उनको अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हमें जो भी लीजेंड्स दे रखी हैं उनकी आउटलाइन की सेटिंग करनी है तो शेप आउटलाइन पर क्लिक करके हम यहाँ से कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग आप पहले भी पढ़ चुके हो, उनकी सेटिंग हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले सीखा था। नेक्स्ट, अगर प्लॉट एरिया पर क्लिक करके प्लॉट एरिया की हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। प्लॉट एरिया में कोई सॉलिड फिल, ग्रेडियंट, पिक्चर, पैटर्न, आपको जो फिल करना है वो फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पैटर्न दे रखा है, पैटर्न की फिलिंग करनी है तो पैटर्न फिल कर सकते हैं। अब जैसे मुझे पैटर्न की ये स्टाइल चाहिए तो इस पर आकर क्लिक कर देंगे, और पैटर्न के फोरग्राउंड में कलर चाहिए होगा उससे आके यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पैटर्न के बैकग्राउंड में जो कलर रखना होगा उससे आकर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से हम अपनी वर्टिकल एक्सिस की भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे वर्टिकल एक्सिस की हमें शेप स्टाइल या लाइन स्टाइल कैसी रखनी है उसका सिलेक्शन हम यहाँ से भी ले सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे भी हमें वही सेम ऑप्शंस दे रखे हैं तो हम अपनी वर्टिकल एक्सिस की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम वर्टिकल एक्सिस मेजर ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो जो मेजर ग्रिड लाइंस हैं उनकी हम सेटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है सॉलिड लाइन। सॉलिड लाइन पे क्लिक करके हम अपने मेजर एक्सिस की जो भी होगा लाइन उसमें सॉलिड कलर की फिलिंग कर सकते हैं। जो भी कलर चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे, और यहाँ से उसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विड्थ, जो हमारी मेजर ग्रिड लाइन होगी उसकी विड्थ कितनी रखनी है वो सेट कर सकते हैं। विड्थ बढ़ानी होगी, अप एरो पर क्लिक करके विड्थ को बढ़ा सकते हैं, डाउन एरो पर क्लिक करके लाइन की विड्थ को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है कंपाउंड टाइप। यहाँ पर क्लिक करके डिफरेंट टाइप की हमें स्टाइल्स दे रखे हैं हमारी लाइन की, उन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश टाइप। यहाँ से आकर
हम अपनी ग्रिड लाइन को डिफरेंट टाइप के डैश स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैप टाइप। स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो भी डैश स्टाइल होगी स्क्वायर में आएगी। राउंड पे क्लिक करके हमारी जो भी ग्रिड लाइंस के स्क्वायर होंगे वो राउंड फॉर्म में, फ्लैट पे क्लिक करेंगे तो उसमें चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से हमें यहाँ पर एरोस के कुछ फॉर्म दे रखे हैं कि हमारी ग्रिड लाइन के बिगिन यानी कि स्टार्टिंग में अगर एरो चाहिए तो वो ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में सर्कल एरो, ओवल एरो चाहिए या फिर डायमंड एरो चाहिए, जिस टाइप का एरो चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है बिगिन एरो साइज क्या रखना होगा, वो साइज सेट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से यहाँ पर चार्ट एलिमेंट में जिस भी एलिमेंट की सेटिंग करनी होगी उसे सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सिलेक्शन पे जाकर या फिर शेप स्टाइल ग्रुप का यूज करके हम अपने उस चार्ट एलिमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दे रखे हैं सीरीज। अगर हमें हमारे सीरीज में भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो हम उन सीरीज में भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट दे रखा है हिंदी। हिंदी पर क्लिक करेंगे तो हिंदी सीरीज हमारी सेलेक्ट हो जाएगी। अब हमें इस सीरीज में भी अगर किसी सॉलिड कलर की फिलिंग, ग्रेडियंट की, पिक्चर की या पैटर्न की फिलिंग करनी है या फिर इसकी आउटलाइन हमें किस तरीके से चाहिए उसकी भी हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। या तो हम यहाँ से फॉर्मेट डेटा सीरीज का यूज कर सकते हैं या इसमें भी हम शेप स्टाइल का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर हिंदी के सीरीज में ये इफेक्ट रखना है तो इस पर आकर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आउटलाइन की अगर हमें करनी है फॉर्मेटिंग तो आउटलाइन पे जाएंगे। अब यहाँ पर जितनी विड्थ रखनी होगी विड्थ रख सकते हैं। आउटलाइन में जो कलर वगैरह देना होगा वो कलर वगैरह सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने चार्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें इसी तरीके से इंग्लिश की अगर हमें सीरीज की फॉर्मेटिंग करनी है हम इंग्लिश को सेलेक्ट करेंगे और मैथ्स की करनी है तो मैथ्स को सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हम चार्ट टूल में फॉर्मेट ऑप्शन का टूल का यूज करके जो भी हमारा चार्ट है उसके एलिमेंट्स में डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। और अगर हमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग की है उसे हटाना है तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है रिसेट टू मैच स्टाइल। अगर इस पर हम क्लिक करेंगे तो लास्ट टाइम में जो भी हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई की होगी उसे हम हटा सकते हैं। जैसे अभी हम इसका यूज आगे देखेंगे। यहाँ पे मैंने इस सीरीज को सेलेक्ट किया और आकर कलर आकर इफेक्ट अप्लाई कर दिया। अब हम यहाँ पर आएंगे। जैसे और भी अगर हमें इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग करनी है, जैसे मुझे इस चार्ट टाइटल की करनी है तो डायरेक्टली चार्ट टाइटल पर क्लिक कर देंगे, तभी भी वो चार्ट एलिमेंट हमें यहाँ पर शो करने लगेगा जो एलिमेंट का हमने सिलेक्शन ले रखा होगा और उसकी फॉर्मेटिंग हम डायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे मुझे चार्ट टाइटल में ये कलर रखना है तो इस कलर पर आकर क्लिक कर देंगे और रिसेट मैच स्टाइल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया आपने देखा कि जो स्टाइल अप्लाई की वो हट गई। तो रिसेट टू मैच स्टाइल ऑप्शन का यूज करके हम अपने चार्ट से स्टाइल को हटा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको इंसर्ट शेप का ऑप्शन दे रखा है। इसमें भी अगर जैसे मुझे इस सीरीज के जो भी शेप स्टाइल है उसको चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट करके यहाँ से वो चार्ट में आकर उसका शेप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट
अगर हमें कोई यहाँ पे शेप ऐड करना है तो हम शेप और भी आके इंसर्ट से यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट शेप से हम आकर कुछ रेडीमेड शेप्स मिल जाएंगे जिनका यूज़ हम पहले सीख चुके हैं, उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो हमने देखा कि फॉर्मेट टैब का यूज़ करके हम अपने चार्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और अपने चार्ट को और भी अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं। हमने इन सारे ऑप्शंस का यूज़ करना सीख लिया है कि किस तरीके से हम अपने इन सब ऑप्शन का यूज़ करके अपने चार्ट के फॉर्मेट को अप्लाई कर सकते हैं और चार्ट को अट्रैक्टिव वे में शो कर सकते हैं। चार्ट में हमारे ये ऑप्शंस थे। अब हमारा चार्ट का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट पे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट का या फिर किसी ऐसी एलिमेंट का जो हमारे डेस्कटॉप पे ओपन होती है उसे ऐड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट पर डेस्कटॉप में ओपन किसी भी एलिमेंट का स्नैपशॉट लेकर कैसे ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने पहले एक न्यू पेज ले लिया जिस पे मुझे वो स्नैपशॉट ऐड कराना है। तो जैसे मुझे पेंट सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है उसका स्नैपचैट चाहिए, स्नैपशॉट चाहिए, तो उसके लिए पहले हमें अपने डेस्कटॉप पे उसे ओपन करके रखना होगा। तो जिसका भी स्नैपशॉट चाहिए होगा उसे हम पहले ओपन कर लेंगे। यहीं पे मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया और पेंट सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हमारा पेंट सॉफ्टवेयर पीछे डेस्कटॉप पे ओपन है। अब डायरेक्टली यहीं से हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को आकर मैक्सिमाइज करा लेंगे। अब मैक्सिमाइज करने के बाद इंसर्ट में आएंगे, स्क्रीनशॉट पर आकर क्लिक करेंगे। अब हमारे डेस्कटॉप पे जो भी ओपन होंगे वो विंडोज़ हमें यहाँ पर शो करने लगेंगे। आपको जिस भी विंडो का स्नैपशॉट चाहिए होगा उस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें उसका स्नैपशॉट जो होगा वो आकर हमारे पेज पर इंसर्ट हो जाएगा। अगर हमें अपने इस स्नैपशॉट को डिलीट करना है, इस पे क्लिक करेंगे और डिलीट कर देंगे। अब नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और दूसरे तरीके से आपको बताते हैं कि पर्टिकुलर किसी सेलेक्टेड एरिया का स्नैपशॉट कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए पहले मैंने अपने इस चार्ट को डिलीट कर दिया क्योंकि मुझे इसी पेज पे एक स्नैपशॉट ऐड कराना है। तो ऐसा करने के लिए स्क्रीनशॉट पे डाउन एरो पर आकर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे। अब जो भी हमारा डॉक्यूमेंट पीछे ओपन होगा वो हमें डेस्कटॉप पे शो करने लगेगा। अब जैसे ही ये वाइट एरिया आ रहा है हम माउस को होल्ड करके उतने एरिया का सिलेक्शन लेंगे जितना हमें हमारे डॉक्यूमेंट पे ऐड कराना है। उतना सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेते ही जितने पार्ट को हमने सेलेक्ट कर रखा होगा उसका स्नैपशॉट हमारे पेज पर आकर ऐड हो जाएगा। तो हम स्क्रीनशॉट ऑप्शन का यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में जो भी हमारा डेस्कटॉप पे विंडो ओपन होती है उसका स्नैपशॉट ऐड कर सकते हैं।
आज की क्लास में हम इतना पढ़ेंगे। आने वाली आगे की क्लासेस में हम आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे।